आज बात करते हैं हिंदी के एक ऐसे व्यंजन की जिसके हैं 3 रूप, जिसको कह सकते हैं त्रिधारी, जिसके 2 रूप तो परंपरागत हैं और एक जो तीसरा रूप है वह हिंदी का अपना आविष्कार है। नमस्कार सभी को, स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका हर दिन हिंदी विचार के साथ। आज हमें हिंदी पखवाड़े के 10वें बार में मैं हिंदी के जिस व्यंजन की बात कर रहा हूँ आपसे, ये है ये। इसके 3 रूप ये हैं, 1 2 3। इसमें जो ये पहला और दूसरा है ये दोनों स्पर्श व्यंजन हैं जो परंपरागत हैं, और जो ये तीसरा है ये आपका द्विगुणी व्यंजन है जो हिंदी का आविष्कार है। और जो ये पहला स्पर्श व्यंजन है ये क वर्ग, जो पहला वर्ग है हमारा स्पर्श व्यंजन का, उसका 5वां व्यंजन है। उच्चारण है ग। इसको कहाँ लिखा जाता है करेंगे बात। और ये जो दूसरे नंबर वाला है ड, ये जो तीसरा वर्ग है ट वर्ग, इसका तीसरा व्यंजन है। उच्चारण ड। इसको भी कहाँ लिखा जाता है किन शब्दों में करेंगे बात। और ये जो तीसरे नंबर का है द्विगुणी, इस द्विगुणी के साथ एक दूसरा व्यंजन भी है, उसकी बात करेंगे। लेकिन मैं इस व्यंजन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके 3 रूप हैं। इसका उच्चारण ड के जैसा ही है, लेकिन ड का उच्चारण थोड़ा सा हम सिंपल साधारण सा बोलना है हमको ड। और ये जो बिंदी लगा हुआ नीचे, जो बिंदी लगी हुई है, नुक्ता बोलते हैं इसको, नुक्ता, ये जो बिंदी लगी हुई है, ये नुक्ता लगा हुआ है, इसका उच्चारण थोड़ा जीभ को जोर से टकराना है नीचे ऊपर से ड। अब बात कर लेते हैं कि ये शब्दों में कहाँ कहाँ आते हैं जहाँ हमसे सबसे अधिक अशुद्धियाँ होती हैं लिखने में, वर्तनी में हमारी। ये जो पहला व्यंजन आप देख रहे हैं क वर्ग का 5वां व्यंजन है, और इसका उच्चारण हमेशा हलंती होता है और अनुस्वार इसको कह सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ शब्द अंक, ये अ के ऊपर जो बिंदी है, और ये क, अ और क के बीच में अंक। मैं दिनांक बोलो, दिनांक, तो ये आ की मात्रा के ऊपर क से पहले ये ग है। इसको थोड़ा सा मैं यदि अलग से लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ये देखिए, ये जो बिंदी है यही ग है, और इसमें जो नुक्ता है ये बीच में आता है, ये पहचान है इसकी। ये देखिए, ऐसे बहुत सारे हैं आपके, जैसे कि दिनांक, अंग, ये देख लीजिए आप, ये और ये इस प्रकार से भी लिखे होते हैं, इस प्रकार से, हाँ ये, हाँ ये इस प्रकार से भी लिखे होते हैं। ये मोबाइल उस प्रकार से टाइप नहीं कर रहा है, ये मैंने अलग से लिखे हैं और तब मैंने यहाँ पर आपको दर्शाया है ताकि आप देख सकें। ये हलंत ही रहता है, ये ग है, क वर्ग का 5वां व्यंजन। अब बात करते हैं ट वर्ग का, जो हमारा तीसरा व्यंजन है ड। ये कहाँ पर, किन शब्दों में और कैसे लिखा जाता है, इसकी बहुत आसान पहचान है। ये हमेशा हिंदी शब्दों के प्रारंभ में आएगा, बीच में नहीं आएगा, सिर्फ शुरुआत में। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर डमरू, डाल, डाल, डाली, डाकिया, डाकू, बहुत आसान है। और जो ये मैं तीसरे व्यंजन की बात कर रहा हूँ द्विगुणी, ये हमेशा शब्द के मध्य में आएगा या अंत में आएगा। जैसे मैं कहूँ ड, लड़ा, लड़ा। अब देखो लड़ा, जब हम ड का उच्चारण शब्द के मध्य में और अंत में करते हैं तो उसका उच्चारण खड़ी बोली जैसा ही होना है, जीभ को जोर से ही टकराना है नीचे, उसकी अलग से पहचान की गई, ये नीचे नुक्ता लगा करके। ये हिंदी का आविष्कार। जैसे मैं कहूँ लड़ा, लड़ा, और देखो मैं बोलता हूँ डाली, तो वहाँ डाली में ड कैसे बोला गया, यहाँ लड़ा। तो ये जो लड़ा, लड़ाई, और इसमें लड़ा, पड़ा, पड़ा, सड़क, खड़क, खड़ा। देखो
वो जीभ जोर से टकरा रही है, अपने आप ही टकराएगी। लड़ा, खड़ा, लड़ाई, ये द्विगुणी व्यंजन और स्पर्श व्यंजन में एक जगह और हमको अंतर करना है। कभी कभी शब्द के बीच में भी, मध्य में भी हमको जो है द्विगुणी ड नहीं आएगा। ये भी बहुत खास पहचान है। जैसे कि यदि शब्द के मध्य में आपका ड आता है तो द्विगुणी आना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। लेकिन यदि उससे पहले कोई हलंत व्यंजन हो गया तब द्विगुणी नहीं आएगा, तब वही आएगा आपका स्पर्श व्यंजन वाला ही। जैसे मैं लिखता हूँ अड्डा, देखो ये अड्डा है, ये ड, ये दोनों स्पर्श व्यंजन वाले ड है। अब द्विगुणी गायब हो गया, अड्डा। मैं कहूँ उड्डयन, उड्डयन, देखो उड्डयन, ये भी ये ड हलंत है और ये ड, तो दोनों जो है स्पर्श व्यंजन है। मैं कहूँ उड़ा, तो उड़ा, उड़ान, तो वहाँ चले जाएंगे। तो स्पर्श व्यंजन और द्विगुणी जो व्यंजन ये ड के रूप चल रहे हैं, इसमें 3 बातें हमको याद रखनी है कि शब्द का प्रारंभ हमेशा स्पर्श से होगा और मध्य में और अंत में जो है वो आपका द्विगुणी व्यंजन होगा। लेकिन बीच में यदि ड से पहले आपका कोई हलंत हो जाता है तो फिर आपका स्पर्श व्यंजन रहेगा, फिर आपका द्विगुणी नहीं रहेगा। एक पहचान ये भी है। तो अब इसी के साथ साथ मैं ढ की बात कर लेता हूँ। ढ के भी जैसे मैंने ऊपर बात की है, वो भी द्विगुणी व्यंजन में आता है। ढ यदि हम सामान्य बोलते हैं तो स्पर्श व्यंजन है, और वही जीभ का जोर से टकराना नीचे तो द्विगुणी व्यंजन है, मतलब नुक्ता लगा के लिखेंगे। जैसे कि आपका ढाल हो गया, ढक्कन हो गया, ढपली हो गया, ढोलक हो गया, तो शब्द का प्रारंभ स्पर्श व्यंजन ढ से। और यदि मध्य में आता है फिर वही है, देखो पढ़ा, 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 चढ़ा, चढ़ाई, पढ़ाई। स्पर्श व्यंजन और द्विगुणी व्यंजनों की बात हम कर रहे हैं। इसमें द्विगुणी जो नाम है इसके लिए एक संज्ञा शब्द उत्क्षिप्त भी आता है। ये हाँ, इसके 2 रूप हैं। बिंदी, हाँ, ये वाला थोड़ा ज़्यादा विशेष हो जाता है क्योंकि इसके 3 रूप चलते हैं, 2 बिंदी वाले, एक बिना बिंदी वाला। बिना बिंदी वाला स्पर्श व्यंजन, और ये बिंदी यदि मध्य में है तो ये भी स्पर्श व्यंजन है, लेकिन वो त वर्ग का, ये क वर्ग का, वो तीसरा, ये 5वां है, और ये नीचे बिंदी है, तो ये आपका द्विगुणी व्यंजन है। तो हिंदी, हमारी हिंदी सीखें और सिखाएं, थोड़ा ध्यान रखें जब आप लिखें। यदि मैं सड़क और खड़क और डमरू और डाल और ढक्कन और ढाल का उच्चारण यदि एक जैसा चल भी रहा है तो कम से कम लिखित रूप में हम समझ ले कि कहाँ पर कौन सा व्यंजन आना है, ताकि हमारी अशुद्धियाँ दूर हो जाएं, ताकि हम एक सुंदर, साफ, स्वच्छ, सशक्त हिंदी आगे अपने आने वाले बच्चों को दे सकें। तो मिलते हैं आपसे हर दिन हिंदी विचार के साथ हिंदी के अगले बार में। वंदन, अभिनंदन।